चलिए नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके 22 अक्टूबर में जितने भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं सभी को देखेंगे एक एक करके। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रियल पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो सीधे आंसर पे चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 का संबंध जो कि है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति और उनके कर्तव्य के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सा 76। और वही बात करें हम अनुच्छेद 76 के मुताबिक भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। ठीक है, वही बात करें हम महान्यायवादी जो कि है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होता है। वह भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वही बात करें महान्यायवादी जो कि है भारत सरकार का प्रमुख वकील भी होता है और सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका पी मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो देखिए पालघट टी.एस. मणि अय्यर जो कि है मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। मृदंग से संबंधित है आपके कौन, पी मणि अय्यर। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका द कैप्चर इन द राई के लेखक कौन है, पूछा गया था। तो इसके हैं आपके जेडी सेलिंगर जो कि है ना, जेडी सेलिंगर जो कि है द कैप्चर इन द राई उपन्यास के लेखक हैं। यह उपन्यास 1951 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यह युवावस्था से जुड़ा एक क्लासिक उपन्यास है। इसमें किशोरों के संघर्ष, अलगाव और पहचान की खोज की कहानी बताई गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था आपका बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। सेम क्वेश्चन आज से 2 दिन पहले वाले शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो कि है 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ठीक है, वही एक क्वेश्चन था आपका तिरोत सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे करके। तो ये जो कि है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो युद्ध करने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और वे 19वीं शताब्दी में खासी समुदाय के एक मुखिया थे। और क्या लिखा है यहाँ पास, इसियम एल है ना, इसियमली यह कुल से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ब्रिटिशों से युद्ध करके खासी पर्वत श्रेणियों पर अपना कब्जा करने की कोशिश की थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगर ब्रिटिश शासन के खिलाफ युद्ध की बात भी करेगा तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वही एक क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय आय का सबसे पहला आकलन किसने किया था, ये पूछा गया था। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था आपका राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन। ठीक है, उन्होंने साल 1867 से 1868 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए होने का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी को इंडियन गैलस्टोन और भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ें आपकी एसएससी एमटीएस में पूछ लिया गया था। ठीक है, उस टाइम ये शिफ्ट में पूछा गया था कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे नाम से जाना जाता है, तो वो होगा आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका भीम यूपीआई में एम का मतलब क्या है, ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा भीम यूपीआई में जो कि एम का मतलब है वो होगा आपका मोबाइल मनी, है ना, आइडेंटिफिकेयर, है ना, आइडेंटिफायर जो भी बोलेंगे आप उसको, MMID। ठीक है, और इसी में और जानकारी क्या है कि भीम यूपीआई जो कि है भारत इंटरफेस फॉर मनी का एक भुगतान ऐप है। यह ऐप यूनिफाइड पेमेंट, है ना, इंटरफेस जो कि यूपीआई का फुल फॉर्म होता है, का इस्तेमाल करने और आसान और तेज लेन देन करने की सुविधा के लिए सुविधा प्रदान करता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका विडाल टेस्ट किसके लिए होता है करके। तो ये टाइफाइड बुखार का पता लगाने के लिए एक रक्त परीक्षण है ना। यह टेस्ट रक्त में साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी का पता लगाता है। विडाल टेस्ट सीरम एग्लूटिनिन, है ना, या एंटीबॉडी टेस्ट सीरम एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी की मौजूदगी में क्या करता है, पता लगाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका जौनपुर सिटी को किस वंश ने कैप्चर किया था करके, है ना, ये पूछा गया था। तो लोधी वंश ने क्या किया था, जौनपुर की गद्दी हड़पी थी, ये बोल सकते हैं आधिपत्य की थी। कब, 1484 से 1525 तक, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वहीं 1526 में दिल्ली पर बाबर ने आक्रमण कर दिया और पानीपत के मैदानों में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मार डाला। ठीक है, और क्या जानने की बात है इसमें कि जौनपुर पर विजय पाने के लिए बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को भेजा, जिसने जौनपुर के शासक को परास्त कर दिया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका 2023 गोवर्धन योजना में कितने पौधे लगाए गए थे,
इसका सिंपल सा आंसर था आपका 500 लगाए गए थे, जिसमें से 2 क्या थे, बायोगैस प्लांट थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसी में बात करेंगे तो इनमें से 75 प्लांट शहरी क्षेत्रों में और 300 प्लांट जो कि सामुदायिक या क्लस्टर आधारित होंगे। इन प्लांटों पर कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि 2023 गोवर्धन योजना में कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे 10 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। एक क्वेश्चन था आपका, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल जो कि है वो किस राज्य से संबंधित है करके। तो ये नाम से समझ आ रहा है कि ये हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के झज्जर जिले से ये आती है। उनका जन्म 16 अगस्त 1997 में हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, लोसांग का त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है करके। तो ये आप याद रखेंगे भोटिया जनजाति जो कि है लोसांग का त्यौहार मनाती है। और लोसांग जो कि है वो आपका सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वहीं बात करें, यह त्यौहार तिब्बती नववर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठान से प्रेरित है। यह त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं करके। तो इसका देखिए भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों है ना, डीपीएसपी की अवधारणा स्पेनिश संविधान से ली गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पेनिश संविधान से लिया गया है आपका डीपीएसपी, ठीक है जी। और इसमें सबसे पहले यह आयरलैंड के संविधान में आया था। आयरलैंड के संविधान में यह अनुच्छेद 45 के तहत आया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, द्राविड़ शैली कहाँ से संबंधित है करके। तो ये होगा आपका दक्षिण भारत से संबंधित है। और यह दक्षिण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 प्रमुख शैलियों में से एक है। द्राविड़ शैली के मंदिर कृष्ण नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादातर मंदिर इसी शैली के बने हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मालगुड़ी जो की है वो किसकी है पूछा गया, तो आर के नारायण द्वारा लिखित है। ये क्या, मालगुड़ी डे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये एक कहानी है ना, मालगुड़ी डेज करके। अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखित एक कहानी का संग्रह है, याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका, नीलकंठ मंदिर कहाँ स्थित है करके। तो ये यूके मतलब आपका उत्तराखंड में स्थित है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वही एक क्वेश्चन पूछा गया था, नींबू संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है करके। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें होगा आपका साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए, साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। नींबू के रस से साइट्रिक अम्ल तैयार होता है। यह खट्टे फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। जो खट्टे चीज़ें रहते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऐसे है। और इन्हें तीखा खट्टा स्वाद देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जिसमें खट्टे की बात आएगी वो आपका साइट्रिक अम्ल में होगा उसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, कौन से लोक नृत्य में चेहरे सजाया जाता है। तो इसका भी सिंपल सा आंसर था कि कथकली में सजाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था अगली वीडियो में ही। तो इसको ध्यान रखेंगे, कथकली में क्या है, चेहरा को सजाया जाता है। और कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है पूछा गया, कहाँ बताएंगे आप, केरल का ही बता देंगे। और कथकली एक शास्त्रीय नृत्य में नर्तक अपने चेहरे पर रंगीन मेकअप करते हैं ये, और मुखौटा पहनते हैं। ये तो एकदम सिंपल था, आपको बन जाना चाहिए था, ठीक है। वही क्वेश्चन था आपका यहाँ पास, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर ने किया करके। यही सेम क्वेश्चन आपके SSC CGL प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था सती प्रथा का अंत, जो कि भारत के पहले गवर्नर थे। और 1829 में सती प्रथा को रोक दिया था। इन्होंने ही इसमें भारत के पहले गवर्नर ने, याद रखेंगे, जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, ठीक है। और उन्होंने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, कौशल मिशन योजना कब शुरू की गई करके। तो देखिए, ये योजना जो की है 15 जुलाई 2015 को, है ना, 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। और कौशल मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को की थी। इस मिशन का मकसद 2022 तक भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह के कौशल सिखाना था, ठीक है। इस मिशन के तहत हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा युवा शामिल थे, है ना, शामिल होते थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयं सहायता समूह कौन से बैंक ने शुरू की थी करके। तो ये होगा आपका भारतीय स्टेट बैंक ने शुरू की थी आपकी SHD स्वयं सहायता समूह। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और क्या चीज़ इसमें ध्यान रखते हैं कि यह कार्यक्रम वित्तीय रूप से वंचित लोगों को लघु ऋण देकर शुरू किया गया था। वही स्वयं सहायता समूह को बैंकिंग से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
है ना, जिसको हम नाबार्ड भी बोलते हैं, ने साल 1992 में स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज परियोजना शुरू की थी। यह परियोजना अब दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गई है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, एक राज्यपाल 2 राज्यों का हो सकता है, ये किस संविधान के किस आर्टिकल में है पूछा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, कि जो एक राज्यपाल है वो 2 राज्यों के क्या हो सकते हैं, 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 154 में। एक क्वेश्चन था आपका, भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया करके। तो इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आचार्य विनोबा भावे ने किया था, है ना। और विनोबा भावे जो कि थे महात्मा गांधी के शिष्य थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उन्होंने अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी करके, तो ये भी आप याद रखेंगे तेलंगाना की पोचमपल्ली से। ठीक है, 1951 में। एक क्वेश्चन था आपका, वेस्ट बंगाल कितनी बार संतोष ट्रॉफी जीत चुकी है, ऐसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन यार आज कहाँ से पूछे गए थे, बहुत थोड़ा टफ, तो बहुत ज़्यादा टफ आते होंगे सर। पिछले शिफ्ट के कंपैरिजन में कैसे भी कहीं से भी पूछ लिए गए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम से सरल थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं से भी पूछ लिए गए थे। जैसे कि ये देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल कितने बार संतोष ट्रॉफी जीत चुका है करके पूछ लिया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे 32 बार संतोष ट्रॉफी जीत चुका है। कौन सा, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, और यह भारतीय फुटबॉल की सबसे सफल टीम है पूछा गया। यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल ने साल 1941 से 42 में फाइनल में दिल्ली को 5-1 से हराकर अपना पहला खिताब जीता था। पश्चिम बंगाल ने 1993 और 1999 के बीच लगातार 6 संस्करण में जीत हासिल की थी। किस चीज़ में, फुटबॉल में। ठीक है, एक था आपका, लोकसभा में मंत्रियों की संख्या कितनी है करके ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे संविधान के 91वें संशोधन के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल संसदों के 15% से अधिक नहीं होगी, है ना। मतलब सब जो टोटल संख्या है वो संसद के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में 543 सदस्य हैं, यानी कैबिनेट में 81-82 संसद को मंत्री बनाया जा सकता है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और जबकि न्यूनतम 12 सदस्य संसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है करके पूछ लिया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको सभी को बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि कौन सी सूची कहाँ से ली गई है करके। और समवर्ती सूची की बात करें तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ना। और यहीं पर समवर्ती सूची मतलब जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हस्तक्षेप कर सकती है या फिर दोनों के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक है, और भारत के संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो केंद्र सूची होती है उसमें भारतीय रेल आता है ना। ये चीज़ें आती है जो केंद्र सरकार के अंदर होती है, ठीक है, अंतर्गत होती है। वही राज्य के अंतर्गत पुलिस, है ना, शिक्षक वगैरह जो भी है वो सभी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा की बात करें तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पास समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का साझा अधिकार होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो ये तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका बथुकम्मा त्यौहार। और यह त्यौहार तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यह त्यौहार महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार प्रकृति की सुंदरता और महिलाओं की ताकत का प्रतीक है। और क्या इसमें जानने की बात कि यह त्यौहार मानसून के उत्तरार्ध में सर्दियों की शुरुआत से पहले आता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस त्यौहार में महिलाएं पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और आभूषण से सजती है। बाथुकम्मा त्यौहार के बाद बोडे अम्मा आता है जो 7 दिन का त्यौहार होता है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है कि बाथुकम्मा त्यौहार के बाद कौन सा त्यौहार आता है जो कि 7 दिन का होता है, तो याद रखेंगे आप बोडे अम्मा त्यौहार। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, अल्मेर वल्ली किस नृत्य से संबंधित है, पूछा गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम से संबंधित है इनका। ठीक है,
वहीं एक क्वेश्चन था आपका, हाल ही में 23 अप्रैल को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ये पूछा गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें आपको अरुण सिन्हा की नियुक्ति की गई थी, याद रखेंगे, है ना। नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण सिन्हा की नियुक्ति की घोषणा की है। और सिन्हा जो कि NTRO में 2 साल सलाहकार के रूप में सेवा दे चुकी हैं, है ना। 1984 की केरल कैडर से हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, कृषि और पशुपालन भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, ये पूछा गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके 48 अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन से संबंधी बातें कही गई है ना। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, 2011 जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या वृद्धि का कितना प्रतिशत है करके पूछा गया था, है ना। मतलब केरल में जनसंख्या वृद्धि कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया था। तो 4.9% है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और यह भारतीय राज्यों में सबसे कम थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। वही पूरे भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 17.6% थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बात रही केरल की, तो ये याद रखेंगे आप 4.9%।